Hello everyone, welcome to Shyam IAS. In today's 1PYQ a day series, we are going to discuss governance question. Before starting with the question, you can avail free one-on-one mentorship by clicking on the link given in the description. The question is from the governance 2025 years examination, this year's. Question is for 15 marks to 50 words. Question is, what are the environmental pressure groups? Discuss their role in raising awareness, influencing policies, and advocating for environmental protection in India. क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना, सिंपल. फर्स्ट पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्टिव, हियर डिस्कस, हियर, है ना. 15 मार्कर है इसलिए बहुत सारे पार्ट्स भी है, जैसे कि फर्स्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट रेजिंग अवेयरनेस, फर्स्ट इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज, सेकंड एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, थर्ड वन डिस्कस है. यहाँ पे हिंदी में उसको विवेचन कीजिए लिखा गया है, राइट. सो नाउ अंडरस्टैंड व्हेन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट वाटर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप. So my approach is, whenever something is clearly instructed in the question part, that should come within the body part. इसमें वेरिएबल ओपिनियन हो सकते हैं. कोई शायद इंट्रोडक्शन में ही एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के बारे में लिख दे एंड देन दे कैन स्टार्ट बॉडी पार्ट विद द डिस्कस वाला पार्ट. ठीक है, वो भी करते हैं, किया सकता है, बट व्हाट इज माय अप्रोच? इफ दिस इज द कोर डिमांड ऑफ अ क्वेश्चन, दैट शुड कम इन द बॉडी पार्ट. If you wanted to go with the alternate approach, you can. ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे? द इंट्रोडक्शन इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रेशर ग्रुप, गवर्नमेंट. ठीक है, हमें पता है दिस इज फॉर्मल, है ना. कंपैरेटिव टर्म में बात कर रहा हूं मैं, हमेशा बात याद रखिएगा. कंपैरेटिव किससे? इससे. प्रेशर ग्रुप्स कैन बी बोथ फॉर्मल इनफॉर्मल, बट गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो लेस फॉर्मल ना. नाउ प्रेशर ग्रुप क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ग्रुप बोल सकते हैं, सब पार्ट, ठीक है. उसका क्वेश्चन नहीं है करके वी वोंट ड्वेल इनटू दैट टू मच. कैन सिंपली टॉक अबाउट दिस फॉर्मल सेटअप विद इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स and fulfill the certain aspirations of the people that will be othered or maybe supported by the group of people to fulfill the specific interest. अब देखिए बात क्या है, गवर्नमेंट एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रहा है. चार्ज सोसाइटी, सो चार्ज एटमॉस्फेयर, हर वक्त हर जगह ध्यान देने की एक जो कैपेसिटी दैट इज लिमिटेड. सो बेसिकली क्या मानते हैं हम? प्रेशर ग्रुप्स आर व्हाट? इंटरफेस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल to fulfill the specific interest in favor of the citizens, that are the pressure groups. सिंपल टर्म में रख देंगे, सफिशिएंट है. उसके बाद अब जैसे कि हमने प्रेशर ग्रुप को डिफाइन कर दिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेसिफिक इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट क्या है? एनवायरमेंटल. तो वो एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप बन गया. अगर अब यहाँ पे उतना एलैबोरेट नहीं भी लिखेंगे कि वाटर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिख चुके हैं हम, है ना. So the pressure group having interest in fulfilling the environmental aspirations such as sustainable development and environmental protections are called as environmental pressure groups. What are? क्या है? तो ये है. सिंपल रखेंगे, इसमें कोई ज़्यादा हम हौच-पौच नहीं करेंगे, ठीक है. देन द डिस्कस पार्ट, जैसे हमने बताया था 3 पार्ट थे उसमें. द फर्स्ट वन इज रोल इन रेजिंग अवेयरनेस. अवेयरनेस कैसे रेस कर सकते हैं? पब्लिक कैंपेन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, है ना. टाइगर प्रोजेक्ट के लिए या फिर टाइगर प्रोटेक्शन के लिए बात कर लीजिए आप. देखो होता क्या है ना, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एनी प्रेशर ग्रुप, ऐसा नैरो इंटरेस्ट तो नहीं होता है. उनका एक ब्रॉड इंटरेस्ट क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एनवायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रीज, रिवर्स, बायोडाइवर्सिटी. हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे कि चलो टाइगर प्रोटेक्शन, उसके लिए पब्लिक कैंपेन चलाया, राइट. कम्युनिटी एंगेजमेंट, कोकन एनजीओ, है ना. क्या किया उन्होंने? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके बीच क्लीन अप,
आपने कई बार देखा होगा, वी इन्वॉल्व अ कम्युनिटी फॉर द पर्टिकुलर कॉज, है ना, क्यों, अवेयरनेस बढ़ रहा है ना इससे। देन एजुकेशनल आउटरीच, ग्रीन पीस, कैसे, डेटा रिसर्च, ये करते हैं। इससे क्या होगा, when you have a data or maybe research document on a particular issue that is put into public domain, you are educating the masses. If not masses, a particular environmentalist या जिसको इसकी समझ है एटलीस्ट दे विल रीड इट। तो कहीं ना कहीं रेजिंग अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट फुलफिल हो जा रहा है, राइट। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कस एस्पेक्ट। देन इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज, ठीक है, हम नया एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे आर्य कॉलोनी मुंबई प्रोजेक्ट, मेट्रो कार शेड बनना था उनको वहाँ पे, सो दे स्टार्टेड, गवर्नमेंट स्टार्टेड कटिंग दी आर्य कॉलोनी के ट्रीज, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड, चल रहा है अभी भी। पहले तो सजेस्ट किया है कि फेलिंग ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज, ऑल्सो कंसिडरिंग अल्टरनेट रूट फॉर डेवलपमेंट, है ना। फाइनल नहीं हुआ है, बट यस, हम क्या बता रहे हैं, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, होगा नहीं होगा बात की बात है, यू आर इन्फ्लुएंसिंग इट, है ना। तो आर्य कॉलोनी मुंबई प्रोजेक्ट जो था हमारा मेट्रो कार शेड वाला, उसको हमने अफेक्ट कर लिया। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, वैसे तब भी इन्फ्लुएंस था, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट व्हेन देयर इज अ रिसेंट अमेंडमेंट इन ईयर 2023, इसको अपोज भी किया गया ऑफ कोर्स। जब अपोज किया तो समवेयर यू आर इन्फ्लुएंसिंग इट, ये एस्पेक्ट्स अगेन इट्स फुलफिलिंग। सेम गोज विद द एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसका क्या हुआ था, ड्राफ्ट पुट इन पब्लिक डोमेन। इससे क्या होता है, a public will provide a feedback, comments, suggestions, you are influencing it। वैसे अगर लिखना चाहते हैं आप इन्फ्लुएंसिंग में, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, ऐसा नहीं कि नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पॉलिसीज, क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज का मतलब ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि दैट पॉलिसी शुड बी डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, नो। पॉलिसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, बट इट इज समवेयर हेल्पिंग, राइट, whom they are helping the government or maybe the environment। अब जैसे मान लीजिए इन दिल्ली CNG व्हीकल्स आर अलाउड, है ना, या फिर BS6 नॉर्म्स के व्हीकल एक पर्टिकुलर डेट के बाद आर नॉट अलाउड, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली ओवर हियर, सो दोज काइंड ऑफ पॉलिसीज विच वी आर फ्रेमिंग, ये क्या हो रहा है, वी आर इन्फ्लुएंसिंग इट समवेयर, करेक्ट। सो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसीज वाला पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देन एडवोकेटिंग फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अब एडवोकेटिंग कर, है ना, वी आर जस्ट स्प्रेडिंग में भी। देखो एडवोकेट का मतलब क्या होता है, आप हिंदी में अगर इसको देखेंगे हियर वेरी स्पेसिफिकली, वकालत कर रहे हैं, उसकी वकालत। वी आर मे बी इन्फ्लुएंस नहीं बोल सकते, बट वी आर जस्ट टेलिंग समवन के भाई देखो ऐसे करना होता है, वी आर एडवोकेटिंग, वी आर सपोर्टर ऑफ द पर्टिकुलर कॉज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वी हैव अ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क कैन, वैसे इंटरनेशनल लेवल के है ये सब प्रेशर ग्रुप्स, बट देन किस लिए, व्हाट आर एडवोकेटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट क्राइसिस। हाँ सही बात है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही चीज़ के लिए एडवोकेट करते हैं, बट व्हाइल यू फ्रेम द सेंटेंस यू कैन से द प्रेशर ग्रुप क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एडवोकेटिंग अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस ऑन द इंटरनेशनल लेवल। एक सेंटेंस फ्रेम हो गया आपका, ठीक है। देन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSE नाम सुना होगा। अगेन दे कीप ऑन डूइंग रिसर्च, इसके बाद हमारे पास डेटा आ जाता है। सो दैट डेटा टेल अस टू चेंज समवन्स बिहेवियर और मे बी इवन पॉलिसीज, कुछ भी हो सकता है। हम एडवोकेट कैसे करेंगे, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं आप कुछ भी कि ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, तो यू आर प्रीचिंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू टेल समथिंग। So when you talk about advocating environmental protection, here Center for Science and Environment plays an important role. Carried a lot of research, provide a data which ultimately advocate for the environmental protection. Then चिपको मूवमेंट, अब देखिए चिपको मूवमेंट पुराना है, हमें पता है। बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग हियर
हाँ, रिप्लिकेटिंग इट्स स्पिरिट, है ना। अब रिप्लिकेट करने का क्या मतलब है, आपने आइडिया लिया कहीं से, इट्स काइंड ऑफ अ प्रेशर ग्रुप। तो रिसेंटली केस हुआ था पुणे में इन दिस ईयर ओनली 2025, है ना। तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, they were framing certain rules and regulation for the rivers, trees. ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के लिए मान लीजिए कोई रूल बना है कि हाँ ये काट देंगे पेड़ को, या फिर रिवर्स का ये जो चैनल है इसको डाइवर्ट करेंगे, और मे बी वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग ऑन दैट। ऐसे कोई भी केसेस में क्या होता है कि पर्टिकुलरली यू हैव टू शो द अपोजिशन टू इट। तो पुणे में रिसेंटली क्या हुआ हियर, राइट, इन 2025 a group of people showed opposition to the particular rules framed by the municipal corporation for the rivers and trees. So basically it's the revival or maybe replicating the spirit of Chipko movement, not exactly that old movement, नहीं, आइडिया लिया, इम्प्लीमेंट किया, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। इस सबको आप इलैबोरेटिव फॉर्मेट में लिख देंगे स्टेटमेंट में। आई एम मोस्टली फोकसिंग ऑन दी एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल की वैल्यू है। विदाउट एग्जाम्पल द आर्ग्यूमेंट सीम्स जेनरिक। वैसे हमें पता है ना, किसी को शायद अगर किसी पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप का नाम ना भी पता हो, बट दे नो नर्मदा बचाओ आंदोलन, कहीं से रिहेबिलिटेशन कुछ हो गया, कहीं पे माइनिंग हो रही है उसके लिए अपोजिशन हो रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है वहाँ पे अपोजिशन चल रहा है। सो मेनी थिंग्स वी नो इट, बट दीज आर विद द सपोर्ट ऑफ सर्टन एग्जाम्पल्स, दैट इज द होल एम। देन कम टू द कंक्लूजन। अब देखिए गवर्नमेंट हम बात कर ही रहे हैं। सो व्हाट इज माई आइडिया, गवर्नमेंट इज हियर टू एक्ट ऑन द गवर्नेंस लेवल। उसका एक सब पार्ट होगा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आते ही कुछ एनवायरमेंटलिस्ट या फिर एनवायरमेंट स्पेसिफिक प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। सो होल थ्री, द गवर्नमेंट्स एक्शन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नेंस प्लस एनवायरमेंट प्लस प्रेशर ग्रुप टर्न इनटू इफेक्टिव एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है। सो हाउ यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस, द गवर्नेंस फ्रेमवर्क डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट plus the intervention or maybe pressure exerted by the environmental pressure groups provides the effective environmental governance in order to fulfill again aspirations and requirement of the people, of course people and future generation as well, वो पार्ट है उसका, उसमें कोई दो राय नहीं है। सो इट जस्ट अबाउट समिंग अप एवरीथिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप का सेंट्रिक ही क्वेश्चन था, प्लस गवर्नमेंट मस्ट है। वाई गवर्नमेंट? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहीं स्पेसिफिकली मेंशन है यहाँ पे, राइट, बट हु इज मेकिंग द पॉलिसीज, टू हुम यू आर एडवोकेटिंग एवरीथिंग। लोगों के अलावा क्या है? देखा जाए तो प्रेशर ग्रुप्स और मे बी गवर्नमेंट, सभी का एक कॉमन यूनिट क्या है? पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल। वन इज एस्टैब्लिश्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, जो मोर फॉर्मल है। प्रेशर ग्रुप्स हो सकता है कि उतना फॉर्मल नहीं है, कंपैरेटिव टर्म्स में ही बात करेंगे, है ना, क्योंकि हमें बैलेंस्ड आर्गुमेंट देना है। सो बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट द पीपल, जहाँ पे पीपल आर सॉवरेन इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस, गवर्नमेंट, ये बात आनी ही है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप तो उसी के लिए है ना। प्रेशर ग्रुप क्या है? अल्टीमेटली इंटरफेस गवर्नमेंट पीपल दोनों के बीच का। एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू कंक्लूड द होल आंसर ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।